दोस्तों, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि जब हम पढ़ते हैं तो जॉब के बारे में ही सोचते हैं। हमें पढ़ लिख के जॉब करनी होती है। बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई हमारे पास इस तरीके के कोर्सेज नहीं होते हैं। इवन एमबीए करने वाले लोग भी एक अच्छी जॉब की तलाश के लिए सोचते हैं। और जब कुछ साल के संघर्ष के बाद पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद तैयारी करते हैं कि अब हम कैट की तैयारी करेंगे, अब बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे, तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो आपको शुरुआत शुरू से ही करनी होगी। जब आप पढ़ रहे होंगे तभी उपयुक्त समय होता है बेस्ट बिजनेस में घुस जाने का। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट बिजनेस आइडियाज, जो आप जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। आपकी पॉकेट मनी सेव करके भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देखते हैं आज की वीडियो, आखिर तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के द्वारा देते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन। एक सफल बिजनेस बनने के लिए जो बहुत जरूरी है, हम लेकर आते हैं आपके लिए बेस्ट बिजनेस मोटिवेशन आइडियाज, एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी वीडियो, जो आपकी नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या फायदा है बिजनेस करने का और क्या फायदा है नौकरी करने का, या क्या नौकरी से बेहतर होता है बिजनेस, और कब हमें बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्या हम पढ़ाई पूरी करने के बाद ही बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, या पढ़ाई के साथ साथ अगर हम बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो वो हमें एक बड़ी मुकाम तक पहुंचा देता है। जब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, क्या है अपॉर्चुनिटी बिजनेस में और किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आज डिटेल में बताएंगे। देखिएगा वीडियो आखिर तक। जॉब करने की बजाय बिजनेस करने में फायदा होता है। हालांकि दोस्तों, जॉब और बिजनेस दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल स्थिति के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि मुझे बिजनेस में जाना है। अपने एक्सपीरियंस का, अपने पुराने जो एंसेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के द्वारा। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब करने में फायदा होता है। लेकिन बिजनेस के बारे में अगर सोचना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। फायदे क्या हैं बिजनेस करने के? एक तो आपकी मर्जी से अपना काम करते हो, अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज करते हो, अपने समय को पूरी तरीके से यूज करते हो। आपके ऊपर रोक टोक नहीं होती कि आपको किस समय ऑफिस जाना है, किस समय उठना है, किस समय बैठना है, और एक्स्ट्रा आवर्स जो ऑफिस में देने पड़ते हैं उससे भी आप बच जाते हो। वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। आपको एक अधिक कंट्रोल मिलता है अपने जीवन को संभालने के लिए, जबकि जॉब में वो कंट्रोल आपके पास नहीं होता। वो आपके ओनर के पास होता है या जिसकी आप जॉब कर रहे हो उसके पास होता है। आपकी कमाई भी लिमिटेड होती है और आपके ओनर के पास होती है, जबकि बिजनेस में आप अपनी कमाई को लगातार बढ़ाने के लिए सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। तो बिजनेस करना हमेशा फायदे का सौदा होता है, बेशक ही वो कितने भी छोटे लेवल से शुरू किया गया हो। जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो बनती चली जा रही है। पिछले 1.5 साल की अगर बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा जॉब गई हैं। सबसे ज्यादा जॉब आईटी फील्ड में जा रही हैं। चैट जीपीटी के आने के बाद या बार्ड सिस्टम के आने के बाद और भी जॉबों पे खतरा मंडराने लगा है। तो इसलिए अपनी स्किल डेवलप करके आप बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करें। अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप जितना अच्छा बिजनेस में यूज कर सकते हैं, उतना आप जॉब में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जॉब अपने बॉस या अपने ऑनर के हिसाब से करनी होगी। बेशक आपका पोटेंशियल कुछ भी हो, और वो आपको वो काम कराने के लिए देंगे जो आपकी के पोटेंशियल से मैच कर भी सकती है, और नहीं भी वो अपनी नीड के हिसाब से आपको काम देंगे कि उनका पर्पस किससे सॉल्व हो रहा है। आपका पोटेंशियल और आपकी नॉलेज सिर्फ आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको जॉब में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहां आप उसको यूज करना चाहते हैं, जहां आपका पैशन है, जो आपका शौक है, वो आपको अगर नहीं मिलती तो आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स।
यानी कि अपना पॉकेट मनी से अपना एक बिजनेस, अपना एक विजन, अपना एक सपने को साकार करने के लिए आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला बिजनेस जो मोस्टली संडे को या वीकेंड डेज में या छुट्टी वाले दिन आपको उसमें इन्वॉल्व होने पड़ेगा और ज्यादा उसमें दिन भी नहीं देना पड़ेगा, टाइम वन टाइम का ही इसमें शिपमेंट होता है, सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी होती है। वो है पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस। आप बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, आप लोकेलिटी के में रहते हैं, वो आपने देखा होगा आज की जॉब मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते रहते हैं। लोग एक घर से दूसरे घर पर शिफ्ट करते हैं, लोकेलिटी पसंद नहीं आती तो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे सिटी चले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस बिजनेस को बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? सबसे पहले तो मूविंग ट्रक जो है, एक ट्रैवलर ढूंढ लीजिए जिनके ट्रक चलते हो, उनसे नेगोशिएट कर लीजिए रेट डिस्टेंस के हिसाब से, जितने किलोमीटर पे होगा उतना। इंश्योरेंस कंपनी से अपना एक कांटेक्ट रखिए जो आपको इंश्योरेंस देगी, लगा बंधा आपको बात करने पे इंश्योरेंस देगी और आपको भी कुछ कट उसमें मिलेगा, आपको भी उसमें प्रॉफिट होगा। इक्विपमेंट और सप्लायर जो होंगे, इसके लिए आपको लिफ्टर की जरूरत पड़ सकती है, ये आप रेंट पे ले सकते हैं या अपना खरीदने में ये तो महंगा होता है। जब आपका काम सेटअप हो जाए तब आप अपने इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। पैकर्स जो लड़के होते हैं, 8-10 लोगों की एक टीम रखिए जो एक्सपर्ट हो जाते हैं पैकिंग करते करते, और वो भी अपने सर्किल में से ही ढूंढ लें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक सबके लिए रोजगार का साधन हो जाएगा। और इसमें सिर्फ पैकिंग का एक कॉस्ट आता है, बाकी आपकी स्किल जो है, पैकिंग कितनी अच्छी करते हैं वो आजकल यूट्यूब वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं कि ग्लास को किस तरीके से पैक करना है, क्या मटेरियल उसमें चाहिएगा, किस तरीके से फर्नीचर को पैक करना है, इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी जानकारी आपको YouTube पे मिल जाएंगी। और आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मटेरियल जो आपको चाहिएगा, बबल फॉयल होती हैं और कैरोगेटिव बॉक्स होता है या त्रिपाल होता है या पन्नी होती है, इस तरीके के आइटम होते हैं। तो ये बहुत सस्ते आइटम होते हैं, जबकि शिफ्टिंग का जो चार्जेस पैकर्स आजकल ले रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर घर शिफ्ट करने लगे तो 50 से 60 हजार रुपए तक लेते हैं, जिसमें आप मोटा अमाउंट कमा सकते हो। अगर महीने में आप 2 भी शिफ्टिंग करा रहे हो तो आपको लगभग 60 से 70 हजार रुपए बच जाएंगे, क्योंकि 50 से 60 हजार रुपए में लगभग मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो आती है वो 20-30 हजार रुपए तक ही आती है। 50% का इसमें आप मार्जिन कमा सकते हो। इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सर्कुलेट कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना के फ्लायर्स अखबार में रखवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो फ्लायर्स होते हैं वो रखवा सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं, सोसाइटी में पैम्पलेट चिपका सकते हैं, या लोकल ग्रुप्स जो व्हाट्सएप के होते हैं या फेसबुक पे होते हैं उसमें अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। और स्पेशल डिस्काउंट अगर आप वीकडेज पे देंगे तो ज्यादातर शिफ्टिंग जो होगी वीकडेज पे होगी, वीकली पे होगी, जिस दिन आपका ऑफ होता है, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी और इसमें आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई का पैसा निकाल सकते हैं, एक विजन के साथ अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। इसकी मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इस बिजनेस में? सबसे पहले तो इस टाइम डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जॉब मार्केट फैल रहा है, लोगों का ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर, तो ये इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सोसाइटीज में आप देखेंगे हर संडे को आपको 2 से 4 ट्रक लोडिंग और ऑफलोडिंग होते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसी जगह क्या है, एक को सेटिस्फैक्ट्री अगर सर्विस आपने दे दी तो वो रेफरल इसमें होता है। रेफरल में आप इसमें एक स्कीम चला सकते हैं, जो रेफर करेगा उसको डिस्काउंट ले सकते हैं, डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। इसमें वैराइटीज ऑफ सर्विसेज आप इंक्लूड कर सकते हैं। शिफ्टिंग तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन भी आप इसमें ले सकते हैं, पैकेजिंग इसमें ले सकते हैं, लोडिंग ऑफलोडिंग का भी इसमें चार्जेस ले सकते हैं। कोई शिफ्टिंग अपने आप कराना चाह रहा है, ट्रक ला रहा है, लोडिंग के लिए आप लेबर प्रोवाइड करा दीजिए, लोडिंग लेबर में भी अच्छा खासा पैसा बच जाता है। डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस फील्ड को आप, कई फील्ड में आप अपना बिजनेस धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। आप एक ब्रांच भी खोल सकते हैं दूसरी जगह, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, जितनी अच्छी सोसाइटी होगी वहां पर आप रहिए, वहां ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस मिलेगा। फ्रेंचाइजी देके भी आपका नाम हो जाता है जब, तो इस एक विजन के साथ, जैसे कई पैकर्स, आपने अग्रवाल पैकर्स का नाम सुना होगा, नंबर 1 पैकर्स हैं इंडिया के, उसी तरीके से आप अपनी फ्रेंचाइजी देके भी इसमें पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि रेपुटेड फ्रेंचाइजी से, रेपुटेड कंपनी से ही लोग अपना सामान शिफ्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्टली आइटम होता है, कई लाख रुपए का उसमें रिस्क होता है। तो इंश्योरेंस लेने के बाद
आप पे वो विश्वास करने लगते हैं। आप जैसे जैसे धीमे धीमे आपका नाम सेटअप होता है तो आप एक अच्छा उसमें नाम कमा सकते हैं। रिपीट बिजनेस इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपने अच्छी सर्विस दी है तो इसमें रिपीटेड बिजनेस जो होगा वो जरूर बहुत अच्छा मिलता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदे का एक काम हो सकता है जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको सेटअप कर सकते हो। दूसरा अगर मैं कहूं तो ट्यूटरिंग जो है, ट्यूटर्स ने बहुत पैसा कमाया है। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान जब पूरे वर्ल्ड बंद था, सबसे ज्यादा जो कंपनियां डेवलप हुई हैं, कई यूनिकॉर्न बन गई हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला देखिए, बायजूस देख लीजिए। तो ज्यादातर जो ट्यूटर के फील्ड में थे, जो पढ़ा रहे थे बच्चों को, उन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी थी। आजकल सोशल मीडिया के होते हुए या यूट्यूब पे अपने चैनल बना के भी आप एक अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। फिजिकल ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आपको स्केल अप करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, तो आपको ट्यूटरिंग एक बहुत बढ़िया रोजगार हो सकता है जो आप एजुकेशन के साथ साथ डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आपको करनी होगी। जो रिक्वायरमेंट होगी, एक तो ट्यूटर, अगर आप फिजिकल ट्यूशन दे रहे हैं तो एक रूम आपको चाहिएगा, बेसिक फैसिलिटी, फ्रिज है, पानी है और टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, एसी होना चाहिए। अगर फिजिकल ट्यूशन नहीं दे रहे हैं तो एक रूम आपका होना चाहिए जो स्टूडियो टाइप हो, जिसमें आप एक अपना स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और अच्छी बुक्स, अच्छा कोर्स आप देखें, किस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो और देख के अपना कोर्स तैयार कर सकते हैं। उसमें वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको डिफरेंस नहीं आएगा उससे भी। और जब आपकी यूट्यूब पे वीडियो चल जाती है तो आपको भी उससे इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। लोकलिटी में जब फिजिकल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप पैम्पलेट, लिफलेट वगैरह अखबार में रखवा सकते हैं। लोकल चैनल पे ऐड दे सकते हैं। करिकुलम मटेरियल जो है वो अपना बना सकते हैं, उसमें छोटे छोटे कोर्स बना के आप सेल कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। या लाइव क्लासेस आप दे सकते हैं। लाइव क्लासेस जो होंगी उसमें बच्चे एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं और माउथ पब्लिसिटी इसमें बहुत तेजी से होती है। फ्री अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब से आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। ज़्यादातर ने फ्री पढ़ा के ही एक बड़ी इनकम जनरेट की है। हजारों टीचर कोरोना के बाद इसमें एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी आपको जरूर यूज करनी होगी। अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा कैमरा हो, माइक आपके पास होना चाहिए, क्लैरिटी आपके कोर्स की होनी चाहिए, वीडियो बहुत क्लियर होनी चाहिए। एचडी में अपनी वीडियो डाउनलोड कीजिए और रिप्लाई जरूर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है उसको रिप्लाई करेंगे तो ये माउथ पब्लिसिटी से अपने आप बढ़ता चला जाता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि हर किसी को फ्री का कोर्स चाहिए होता है। कम पैसे खर्च करके लोग ज्यादा लर्निंग करना चाहते हैं, तो इसका आपको फायदा मिलता है। सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग का एक खर्चा इसमें आता है। आपका कोर्स बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो उसको एक सर्टिफिकेशन लेना होता है, आपको जीएसटी नंबर लेना होता है अगर इनकम जनरेट होने लगी है। आज के समय में ट्यूशन बिजनेस एक बढ़ते हुए बिजनेस सेक्टर में से एक बन गया है। ट्यूशन बिजनेस आजकल के एक बड़े बिजनेस सेक्टर के रूप में उभरा है। इसमें बहुत सारे अवसर हैं क्योंकि मांग बढ़ रही है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, खास तरीके की ट्यूटरिंग सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, लाइव वीडियो दे रहे हैं। रेफरल पे इसमें एक इनकम जनरेट करते हैं कि रेफरल देते हैं, स्टूडेंट्स एक रेफरल देगा तो आप उसको डिस्काउंट देते हो, तो उससे एक इनकम आ जाती है। और एक सबसे बड़ी इसमें जो आपको सम्मान मिलता है एक टीचर का, वो बहुत बड़ा होता है। पहले टीचर को सिर्फ सम्मान मिलता था, लेकिन आज सम्मान के साथ टीचर्स बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं। तो ट्यूटरिंग जो है ये बड़ा एक सोर्स हो सकता है। तीसरा, अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत चलन में है इस टाइम। इसमें बहुत तरीके की मार्केटिंग होती है। लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, एसईओ नहीं कर पाते हैं, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से की जाती है, इसको आपको लर्न करना होगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑनलाइन पड़े होते हैं, आप इसे लर्न करें और स्टडी के साथ साथ 3 या 4 घंटे भी अगर इस काम को देंगे तो आप इससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन करना, होस्टिंग बनाना, ये छोटे छोटे काम जो हैं, कुछ ज्यादा इसमें समय नहीं देना होता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए आप ये डिजाइन कर सकते हैं।
और पैसा कमा सकते हैं। फाइवर से बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के काम आपको मिल सकते हैं, वहां से आप काम उठाइए, आउटसोर्स कीजिए, अपना कट उसमें 20 से 25% रखिए और इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के कोर्स आप दे सकते हैं कि कोर्स अपने बनाइए, आप खुद सीखिए और फिर आगे सिखाइए। आउटसोर्सिंग मैंने जो बताया, बहुत सारी साइट से आपको काम मिल सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का, वेब डिजाइनिंग का और जॉब वर्क टाइप का। डिजिटल डिजाइनिंग होती हैं, टी शर्ट डिजाइनिंग होती हैं, लोगो डिजाइनिंग होती हैं, इस तरीके के बहुत सारी फ्री साइट्स होती हैं। मैं डिटेल में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आउटसोर्स करके भी ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस धंधे में, इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर है, ये डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है। आप अपना फ्यूचर आज से ही तैयार कर लेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ तैयार कर लेंगे, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे डिपेंड होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पूरा एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है वर्ल्ड का सोशल मीडिया पे स्विच हो गया है। एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज इसमें आपको मिल जाती हैं। हाई पोटेंशियल ग्रोथ है इसमें, ग्रोथ और पैसा कमाने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कितना भी पैसा आप कमा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास टाइम की, दिन में काम नहीं करना चाहते तो रात में कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी इसकी अपॉर्चुनिटी है। और कंटिन्यूअस लर्निंग है, आप कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे तो इसमें लगातार आपको लर्न करने को मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग एक कोर्स हो सकता है, आजकल एआई डिजाइनिंग भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइनिंग आ गए हैं जो मूवी में यूज कर सकते हैं, या टी शर्ट पे लोग बना रहे हैं, या पेंटिंग्स उसकी बना रहे हैं, कार्टून्स उससे बना रहे हैं। ये बड़ा कोर्स हो गया है, बच्चों को बड़ा इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, अच्छा कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक ऑफिस स्पेस होना पड़ेगा और एक कैमरा आपके पास जरूर होना चाहिए। वेबसाइट की एक होस्टिंग आपको लेनी होगी जिस पे आप ये अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, लोगो इससे आप डिजाइन कर सकते हैं, या और इसकी मार्केटिंग के लिए आपको लिफलेट होगा, सोशल मीडिया पे अपना एक वेबसाइट लिंक देना होगा, अपनी वेबसाइट का छोटा सा वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे चला सकते हैं। इस तरीके से ये काम डेवलप हो जाता है। इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर का जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप 5 से 10 हजार रुपए महीने का जब आपकी इनकम शुरू हो जाए, लड़का रख सकते हैं, प्रोडक्टिव कामों में आप लगिए और उससे वो काम करा सकते हैं। छोटे ट्रेनिंग टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनको आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ऑनलाइन सारी चीजें होती जा रही है, डिजाइनिंग जो है वो पूरी ऑनलाइन स्विच हो गई है, एआई डिजाइन अब आने लगे हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट होते हैं जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो सब डिजाइनिंग कराते हैं, अपने कैटलॉग, अपना लोगो, अपना तो सेमिनार्स होते हैं उसके लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इस तरीके के डिजाइन लोग बनवाते हैं। तो इसमें काम मिलता है, ऑनलाइन भी, फाइवर से भी बहुत सारे काम मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें काम करने की, जैसे कि डिजिटल में था, इसमें भी है, रात में भी काम कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है दिन पे दिन, जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे, वो एक ग्राफिक डिजाइनर जो है परफेक्ट होता चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। कई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने टी शर्ट डिजाइनिंग करके ही बहुत मोटा पैसा एक कमाया है, जो अब बड़ी बड़ी गाड़ियां यूट्यूब से या सोशल मीडिया साइट से कहीं से इनकम जनरेट करके उन्होंने मिली है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट का जो पॉइंट है, ये इवेंट प्लानर आप बन सकते हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एक इवेंट प्लानर का काम करते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, जितनी भी शादियां आप अटेंड कर रहे हैं, आइडियाज कैप्चर कीजिए, जितना भी अच्छे फंक्शन में आप जा रहे हैं, आइडियाज कैप्चर कीजिए, सेमिनार कहीं करा रहे हैं, आइडियाज कैप्चर कीजिए। आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें अच्छी खासी इनकम एक जनरेट करते हैं। और एंटरटेनिंग है ये फील्ड, सिंगल नाइट आप अटर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजर के पास इतना टाइम नहीं होता, आप सारी चीज, आपके पास वेंडर बेस होता है, तो आप उसको स्टेज वाला है, साउंड वाला है, साउंड कौन सी होगी, किस लेवल की होगी, टेंटिंग क्या होगी, इवेंट कंपनी कौन होगा, बाउंसर्स कहां से आएंगे, इस तरीके का पूरा एक हो गया। और आजकल मैरिजेस लोग कॉन्ट्रैक्ट पे देने लगे हैं, मैरिज फंक्शन जो होते हैं वो
उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें सिंगर्स, कई लोकल सिंगर होते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। मेहंदी रचाने वाले होते हैं, मेहंदी एक फंक्शन बड़ा हो गया है। हल्दी ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, पंडित जी कैसे आएंगे, ये छोटे छोटे से काम क्या है, ये आपको पास पूरी टीम एक तैयार करके रखिए। कॉन्टेक्ट लीजिए और सारा चीज अरेंज करा दीजिए, एंजॉय कीजिए। वहां एक तो इवेंट का इवेंट हो गया, इवेंट के साथ साथ आप ग्रो भी कर जाते हैं। इंश्योरेंस आप इसमें जरूर लीजिएगा। होटल्स बुक कराते हैं, होटल्स के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो होटल्स को जो बिलिंग होगी वो उसमें से आप अच्छा खासा मार्जिन रखिए। जितना भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसका इंश्योरेंस जरूर कराइए। नेचुरल कैलामिटी तो खैर इंश्योरेंस कवर नहीं करते, लेकिन कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसकी मार्केटिंग आप माउथ पब्लिसिटी से ही हो जाती है। आप एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां जितने गेस्ट आते हैं, जितने विजिटर आते हैं, उनके बीच आप अपना कैटलॉग बांट सकते हैं, नंबर शेयर कर सकते हैं, या उनका एक ऑनलाइन डेटा आपके पास आ जाता है, क्योंकि आप ही को सारा ऑर्गेनाइज करना होता है, तो वो उस पर आप उनके टच में रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें आपके पास अपना व्हीकल होगा या एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रखा है, तो आपकी एक बड़ी सेविंग हो जाएगी। कैटर्स इसमें आपके पास अच्छा होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंप्रेशन जो है वो फूड का ही पड़ता है। डिनर और लंच जो ऑर्गेनाइज करेंगे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आइटम्स जो आपके क्लाइंट हैं उनकी चॉइस के होने चाहिए। ये सब आप करते करते ही सीखते हैं। रेंट और परचेज, एक वेयर हाउस आपके पास होना चाहिए यदि आप इसको स्केल अप करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसमें टेंटिंग का पैसा, ये डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम होते हैं, वो बचा सकते हैं। साउंड सिस्टम अपना रख सकते हैं, वो उसमें आपका बहुत मोटा पैसा बचता है। इसमें ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कोर्स आप करा सकते हैं, नए स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक तो वो कम खर्चे पे आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए को 50 से 100 लोगों की टीम चाहिए होगी, उसमें आप 10 लोग तो सीजन्ड रखिए और बाकी को आप ट्रेनिंग पे ला सकते हैं, जिन्हें आप फ्री भी काम करा सकते हैं, क्योंकि वो सीखेंगे। तो इवेंट प्लानर इस तरीके से धीमे धीमे एक बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच सकता है, बहुत बड़ी इवेंट कर सकता है। जैसे कि तरसीम मित्तल हैं बॉम्बे में, जितनी भी सिंगर नाइट होती हैं बड़े सिंगर की, ज्यादातर तरसीम जी कराते हैं, उनके थ्रू ही सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इवेंट प्लान करते हैं, तो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स and relatives. If you have any question, please do write into the comment section. Please press the red button giving below in this video. It will motivate us to generate more effective and informative video for you. Thank you.